यहाँ से मधमेश्वर के लिए ट्रैक शुरू हो गया, तो आइए ट्रैक करते हैं। तो ये सड़क कंस्ट्रक्ट हो रही है और हमें नीचे सीढ़ियों से अब नीचे जाना है। पैदल रास्ता ये है, लगभग डाउन ही है। तो आराम आराम से आपका भाई चलेगा, कोई जल्दी नहीं आज। नीचे मधु गंगा का जल बह रहा है और उसकी ध्वनि भी आ रही है, कानों को प्रफुल्लित कर रही है। और ये भंवरों की झुंझुनाहट तो बोर्ड लगा हुआ है, अगतोली धार है ये जगह, जहाँ से गुंडार 4.250 और नानू 9 किलोमीटर और मधमेश्वर 14.5 किलोमीटर। तो यानी आप समझ लीजिए कल हमें 10 किलोमीटर ट्रैक करना है। अब देखो भाई साहब, रास्ता देखो कितना संकरा है, टूटता रहता है, बनता रहता है, क्योंकि बरसात होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रास्ता बनाता है। तो मैं मधमेश्वर की तरफ जा रहा था, तो हमें 2 पंडित जी मिले हैं, तो वो अपना परिचय खुद ही देंगे। हाँ जी पंडित जी। नहीं, मैं अभ्युदय जमलो की हूँ और यहीं उखी मठ ब्राह्मण खोली गांव है हमारा। मेरे साथ हमारे छोटे भाई हैं। मैं वेद प्रकाश जमलो की, मैं उखीमठ ब्राह्मण खोली से, और हम जा रहे हैं अभी मधमेश्वर को भगवान जी के कपाट खोलने के लिए, और हवन पूजा इत्यादि होगी, उसके बाद भगवान जी के कपाट विधि विधान से खोले जाएंगे। तो भाई साहब, अब रास्ते में इतना अच्छा साथ मिल जाए पंडित लोगों का, तो आप समझ सकते हैं, तो यात्रा फिर और भी आनंदमयी हो जाती है। तो चलिए मेरे साथ प्रकृति का आनंद उठाते हुए मधमेश्वर की ओर। दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और पूरी डिटेल्स में मैंने जानकारी दी है और आगे भी आपको डिटेल में जानकारी मिलती रहेगी, तो इसलिए चैनल को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और बड़ी आनंदमयी यात्रा है ये मधमेश्वर धाम की। तो भाई साहब आइए, तो आइए आपको जादू दिखाते हैं। देखा है ऐसा जादू? मार्ग का पहला वाटरफॉल, दुग्ध के समान सफेद जल। तो भाई साहब, ऐसे प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठा रहा है आपका भाई, खुद भी आनंद ले रहा है और आपको भी आनंद दे रहा है। तो हमारे पंडित जी भी 2 मिनट रुक गए हैं और आनंद ले रहे हैं इस मार्ग का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और समय पता भी नहीं चला, 2-2.5 किलोमीटर कैसे बीते पंडित जी से बातचीत करते हुए। तो तब समय 2-2.5 किलोमीटर आराम से निकल गए, तब 2-2.5 किलोमीटर हो रहा है। तो आइए प्रकृति का आनंद उठाते हुए चलें आगे गुंडार की ओर। दो 2.5 किलोमीटर चल लिए, थकावट होने लग गई, तो 1-2 मिनट का रेस्ट लेते हैं और प्रकृति का आनंद भी उठाते हैं साथ ही साथ।
गर्मी है हल्की, क्योंकि धूप निकली हुई है इसलिए पसीने भी आ रहे हैं। तो इसलिए सही सोचा कि वेट की जाए, थोड़ी आराम किया जाए। मंजिल पास ही है, 1-1.5 किलोमीटर है, तो जल्दी किस बात की। हिमालयस का आनंद उठा रहे हैं। देवी धार मंदिर बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से गुंडार 1 किलोमीटर रह गया, मंतोली लगभग 2.5 किलोमीटर, नानू 6 किलोमीटर। तो जो लोग चलने में असमर्थ हैं तो वो कांडी भी कर सकते हैं ऐसे, और घोड़ा भी मिल जाता है, थोड़ा पहले बताना पड़ता है। जय हो। जय हो। तो इस मार्ग का दूसरा झरना यहाँ तो बस यही गाने को दिल कर रहा है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की बादल लगने शुरू हो गए हैं, और पहाड़ों में लगभग दोपहर बाद बारिश हो ही जाती है। तो समय से हम पहुंच गए अपने पड़ाव पे, और आपके भाई ने अभी टी शर्ट ही पहन रखी है, ज़रूरत नहीं पड़ी अभी स्वेटर वगैरह की। हाँ, रात को ज़रूर ठंड होगी यहाँ पर, वो निश्चित है, क्योंकि अभी का मौसम बता रहा है धूप है, तो पसीने आ रहे थे, लेकिन जैसे ही अब बादल लगे हैं हवा में बहुत ठंडक आ गई है। डोली कहाँ पर रुकी? डोली तो यहाँ गांव में धर्मशाला है ना, यहाँ आगे। अच्छा, यहाँ रुक गया, वो भोले बाबा का मंदिर है नीचे। अच्छा, शिव जी का। तो पुजारी जी वहीं हैं? हाँ, पुजारी जी वहीं। तो भाई साहब गुंडार पहुँच गए हैं। 0 किलोमीटर दिखा रहा है, ये गुंडार गांव है, और यहाँ से 10.3 किलोमीटर है मधमहेश्वर। तो आज की रात्रि का विश्राम यहीं पर होगा, और कल निकलेंगे। यहाँ रहने के लिए होटल, लॉज, होम स्टेज हैं जो नॉर्मल हैं। तो 2:15 है और मैं गुंडार पहुँचा हूँ। लगभग 1.5 घंटा लगा मुझे, 4.5 किलोमीटर। तो आपके भाई की एवरेज बिल्कुल सही है, कम नहीं है। हेलो, खूब अच्छी एवरेज है। और ये मंदिर सजा रखा है, मंदिर का मार्ग। तो ये 500 रुपये में मेरे को रूम मिल रहा है। वैसे तो यहाँ 4 बंदों की व्यवस्था है, लेकिन मैं तो अभी अकेला ही हूँ। साथ ही वॉशरूम है, और सामने ये नज़ारा है। क्योंकि गांव है, गांव के होम स्टेज हैं यहाँ पर। ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप समझें तो आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल नहीं सकती, क्योंकि रिमोट एरिया है। 6 महीने यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है, और 6 महीने ही यात्रा सीज़न चलता है। हल्की फुहार पड़ रही है, और 3:15 हुआ है। अब आप समझ लीजिए ब्रेकफास्ट लंच एक जैसे ही है।
हाँ जी, बन गया प्रभु। चलो जी। तो भाई साहब ये समझ लीजिए लंच भी हो रहा है और ब्रेकफास्ट भी। सुबह सिर्फ चाय पी थी भाई ने आपके, और भाई साहब गर्मा गर्म आलू के परोंठे बना रहे हैं। खिला रहे हैं गरम गरम आलू के पराठे और चाय और चाय। हाँ जी बिल्कुल। अपना शुभ नाम प्रभु? राजेंद्र सिंह कुमार, अच्छा, राजेंद्र सिंह जी पवार। हिमालयन टूरिस्ट लॉज। तो हिमालयन टूरिस्ट लॉज है भाई साहब की। कमरा आपने देख लिया कितना बढ़िया था, मस्त। रात्रि विश्राम यहीं करेंगे, कल सुबह डोली के साथ चलेंगे। तो भाई सब गर्मा गर्म आलू के परोंठा चाय के साथ। अब मौसम में ठंडक आ गई है, ठंड लगनी शुरू हो गई है। यही आज का ब्रेकफास्ट है और यही लंच है, क्योंकि सफ़र में आपका भाई आपको पता है कम ही खाता है। आपका भाई इस मस्त नज़ारों के बीच चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा है। पौने 7 बजे हैं और 7 बजे आरती होगी। तो आइए मंदिर की तरफ चलें, और उससे पहले अभी 10-15 मिनट हैं, जरा एक बारी गांव का चक्कर भी लगा ले। तो आप देख सकते हैं प्राचीन काल के जैसे मकान होते हैं ना पुराने, आर्किटेक्ट वही है। राम राम अम्मा जी। राम राम बाबू। ये क्या ले जा रही हैं अम्मा जी? घास है भैंस के लिए। अच्छा, गाय। भैंस के लिए। तो कहाँ से लेके आई हैं आप? वो घर से। अच्छा, घर से। हाँ, 2 गौशाला है। अच्छा हाँ। अच्छा, बहुत मेहनत है। मंदिर इधर है? ना मंदिर नीचे। इधर। अच्छा, जय शिव शंभू महादेव। महादेव महादेव। जय नंदी जी, जय नंदी जी, जय नंदी जी। जय शिव शंभू महादेव महादेव। जय शिव शंभू महादेव। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुंडार, विकासखंड ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। तो मुझे ये विद्यालय बहुत अच्छा लगा। तो आइए चलिए वापसी पूजा घर की ओर चलते हैं। जय हो। वो भी हैरान हो रही है कि मेरी फ़ोटो कैसे खींच रहे हैं जी। तो भगवान आ गए हैं, अब आरती होगी मधमेश्वर डोली की।
कर देते